हेलो फ्रेंड्स, आज शुरुआत कर रहे हैं मॉक टेस्ट 35 की। और बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए एमएच एब्रम्स की बुक से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊंगी वीडियो फॉर्म में, जो कि आपकी सीयूईटी, यूजीसी नेट, किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही काम आएंगे। बीपीएससी, यूजीसी नेट, सीयूईटी या जेएमआई, आईपीओ, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये सभी मॉक टेस्ट आपके बहुत काम आएंगे। टोटल 350 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आज के इस वीडियो के बाद, and you can check the link of the whole playlist in description. इस सीरीज को कवर करते करते काफी ह्यूज क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो चुका है आपके लिए। डिटेल में आंसर्स प्रोवाइड किए हैं मैंने हर वीडियो में। तो शुरुआत से अगर आप इस सीरीज को कवर करें तो अपने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। जेएमआई, आईपीयू, पीजी, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स चल रहे हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन। These are the dates for CUET 2025। 2 जनवरी से शुरुआत हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म की और 1 फरवरी इज द लास्ट डेट। इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी अपने फॉर्म्स को फिल कर दीजिए। एंड एग्जाम डेट इज एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 13th मार्च एंड 31st मार्च, एंड फॉर श्योर इसी डेट के बीच में एग्जाम हो जाएंगे। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी डिले। तो अपनी प्रिपरेशन आज ही से शुरू करिए। To get into your dream university, please click the link of WhatsApp given in description, जहां पर आप इंक्वायर करके क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं। लाइव सेशंस दिए जाएंगे रिवीजन पीडीएफ के साथ और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। इस वीडियो के साथ साथ अपने आंसर्स को स्कोर करते रहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। तो आज का पहला सवाल, इन विच ऑफ विलियम ब्लेक्स पोम्स डज द लाइन व्हाट द हैमर व्हाट द चेन इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, ये अपीयर होती हैं द पोएट्री टाइगर में। द फेमस लाइंस अपीयर इन द पोएट्री टाइगर, जो कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 का एक पब्लिकेशन थी। इट रिफ्लेक्ट्स ब्लेक्स फैसिनेशन विद creation of innocence and creation of ferociousness. Both are done by the same creator. जिसने लैम्प को बनाया उसी ने टाइगर को बनाया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ड्यूअलिटी ऑफ गुड एंड इविल सिंबलाइज किया गया है इस पोइट्री में। बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है। टाइगर और लैम्प इसकी कॉन्ट्ररी पोइट्री मानी जाती है। आंसर हमारा है ऑप्शन सी, टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फ्रेंड्स काफका जी का वर्क आइडेंटिफाई करना है, एंड द राइट आंसर इज द ट्रायल। द ट्रायल 1914 के आसपास का एक वर्क है, वन ऑफ फ्रेंड्स काफकाज मोस्ट फेमस नॉवेल्स। और स्टोरी बताता है एक पर्सन की जिसका नाम है जोसेफ के। मे बी आपको कैरेक्टर एनालाइज करने के लिए आ जाए एग्जाम में, जिनको अरेस्ट किया जाता है, ट्रायल किया जाता है विदाउट इवन बीइंग टोल्ड कि व्हाट क्राइम दिस पर्सन हैज कमिटेड। तो एब्सर्ड थीम हमें दिखाई गई है और एक इंडिविजुअल का स्ट्रगल अगेंस्ट ऑप्रेसिव सिस्टम। द ट्रायल 1914, Joseph K. Central character. Next question. Which among the following are not mentioned as the aspects of the novel by E.M. Forster? E.M. Forster का critical work है Aspects of Novel. He identified several aspects he considered कि essential थे, जो कि एक novel के लिए, novel के form के लिए, including story, plot and characters. Right? Imagination और हार्मनी को बहुत एक्सप्लिसिटली उन्होंने नहीं बताया है। तो आई विल गो फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनेशन एंड हार्मनी, दैट इज बी एंड डी, विच मेक्स ऑप्शन डी द राइट आंसर। उनका एनालिसिस जो है ना, वो फोकस करता है ऑन टेक्निकल एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, जो कि एक नॉवेल में रीडर को कंटिन्यूसली एंगेज रखते हैं। जैसे कि एक सीक्वेंस यानी कि स्टोरी, कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टर्स, इवेंट्स, प्लॉट और इमेजिनेशन एक क्रूशियल एलिमेंट है इन द क्रिएशन ऑफ द लिटरेरी वर्क, और हार्मनी भी, लेकिन E.M. फॉस्टर ने ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया इन चीजों पर। तो ही एम्फेसाइज्ड मोर ऑन रेस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स अदर देन इमेजिनेशन एंड हार्मनी। So according to him, 7 universal aspects थे: story, character, plot, fantasy, prophecy, pattern and rhythm. तो यहाँ पर imagination और harmony हमारा right answer है। Which among the following is not written by a sports person?
Option D, A Country Called Childhood, a Memoir, is not written by a sports person, unlike the other options, which are the autobiographies of most famous athletes. Open, an autobiography is by tennis player Andre Agassi, बहुत ही पॉपुलर रहे अपने टाइम में. Unbreakable, an autobiography is by the Olympic medalist and boxer Mary Kom. And Playing It My Way, very popular, Sachin Tendulkar. A Country Called Childhood, a Memoir, basically is written by the Bollywood actress Deepti Naval. मेरी बहुत ही पसंदीदा एक्ट्रेस में से रही हैं ये. आप पिक्चर देखेंगे तो अब आपको याद रह जाएगा. Next question. The essay discourse in the novel discusses that the novel is constituted by the multiplicity of divergent and contending social voices. Who is the author of this essay? And the right answer, Mikhail Bakhtin. Russian philosopher, literary critic, is the author of this essay discourse in the novel. This work has been very important in the field of literary theory and criticism. Bakhtin introduces the concept of heteroglossia. हेट्रोग्लोशिया का कॉन्सेप्ट उन्होंने यहीं पर इंट्रोड्यूस किया था. हेट्रोग्लोशिया अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन सर्च हेट्रोग्लोशिया एंड माय नेम इन यूट्यूब सर्च, तो आपको आराम से मिल जाएगा ये टर्म. राइट, इसके बारे में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है. बहुत बार ये टर्म भी आ सकता है आपको एग्जाम्स में. Next question. Roland Barthes, in his Introduction to the Structural Analysis of Narratives, 1966, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि there are 3 levels of narrative structure. Which among the following are the narrative structures proposed by him? Roland Barthes outlined a method for analyzing narrative structure that focuses on the 3 levels. 3 level: functions, action and narration. इन्होंने 3 बातें की: functions, actions and narration. तो ये 3 चीजें जिनकी उन्होंने बात की: फंक्शंस, एक्शंस एंड नरेशन. फंक्शन में आप कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नैरेटिव, छोटे 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 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं ना. देयर वाज अ कप लाइंग, देयर वाज अ सॉसर लाइंग, देयर वाज टी इन द पैन, समथिंग लाइक दैट. तो सिंड्रेला के पास ग्लास स्लीपर थे. तो दिस इज द फंक्शन एस्पेक्ट. एक्शन, सिंड्रेला के कामों को दिखाना कि कंटिन्यूअसली वो कुछ ना कुछ काम करती रहती थी, क्लीनिंग हेयर एंड क्लीनिंग देयर, राइट. और नरेशन, इस हिसाब से बताना कि नरेटर या कोई भी पर्सन जो कि नरेट कर रहा है वो हर इवेंट में प्रेजेंट रहा है. तो इंट्रोडक्शन टू दी स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव 1966, ये ईयर याद रखिए. नैरेटिव स्ट्रक्चर के 3 लेवल्स होते हैं: फंक्शन, एक्शन एंड नरेशन. Next question. What is not true about D.H. Lawrence Sons and Lovers? And the right answer is, सारी options को देखिए आप, and the right answer is option C. C में combination है D और E का. The storyline traces 3 generations. नहीं, 3 generations की बात नहीं थी. The novel narrates the story of Paul Morrell, whose love for his beloved overshadows the affectionate bond with mother. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था. इसका ऑपोजिट हम अग्री कर सकते हैं. तो ऑप्शंस के हिसाब से आप आराम से राइट डिसीजन पर पहुंच जाएंगे. कंसिडर टू बी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, यस. साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द familial and love relationship of a working class. The film adaptation of the novel was directed by Jack Cardiff. हो सकता है आपको ये फैक्ट ना पता हो, लेकिन क्या गलत है वो आपको देखते ही पता चल जाएगा. मैच करना है यहाँ पर आपको. वेटिंग फॉर महात्मा, सुमिनी हागर, सॉर्ड एंड द सिकल, डिस्टेंट ड्रम. तो 2 तो काफी पॉपुलर हैं इसमें से. 1 इज वेटिंग फॉर महात्मा एंड 1 इज सॉर्ड एंड द सिकल. सॉर्ड एंड द सिकल इज बाय मुल्कराज आनंद एंड वेटिंग फॉर महात्मा इज बाय R.K. नारायण. तो देखते हैं A2 और C4. इससे क्या सिर्फ इसी से सॉल्व हो सकता है? कई बार हमारा सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स की वजह से सॉल्व हो सकता है. यस, A इज द राइट आंसर. So correct matches between the novel and their respective writers are like this. Waiting for Mahatma, written by R.K. Narayan, very prominent Indian author. So Many Hungers by Bhavani Bhattacharya deals with the Bengal famine and the impact. Sword and the Sickle, Mulk Raj Anand.
जो कि एक और की फिगर थे इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। उनका पोर्ट्रेयल जो दिखाया जाता था स्ट्रगल ऑफ द लोअर क्लासेस इन इंडिया, दैट इज रिमार्केबल। डिस्टेंट ड्रम, नॉवेल बाय मनोहर मलगांवकर, जो कि एक्सप्लोर करता है वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स के इश्यूज को। तो दिस इज द मैच। हो सकता है इसमें से कोई भी मैच आपके किसी फ्यूचर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट भी काफी पॉपुलर नॉवेल्स के बारे में है, और इसमें से भी हम एटलीस्ट एस्टेला और एक्वेफी को अच्छे से जानते हैं। तो C4 एंड D3 इतना हमें ढूंढना है। देखिए C4 के साथ कहाँ मैच हो रहा है, क्या D3 के साथ मैच हो रहा है। एक और कंफर्मेशन मिल गई और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं जो हमें कंफ्यूज कर रहा है, तो C ही सही है। आपको अगर बाकी नहीं भी आते हैं तो भी आप एटलीस्ट अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो क्रिस्टोफिन इज अ कैरेक्टर फ्रॉम वाइड Sargasso Sea by John Race, and this work serves as a prequel to Charlotte Bronte's Jane Eyre, and it focuses on Bertha Mason more than other characters. Zilla is a servant in Wuthering Heights, not very highlighted character. दूसरी सर्वेंट जो हमारी नैरेटर थी उनको ज्यादा हाईलाइट किया गया। एस्टेला इज द मेन कैरेक्टर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस, एंड Equifi is a character in Things Fall Apart by Chinua Achebe. One of Okonkwo's wives, Okonkwo के पास मल्टीपल वाइफ्स थी ना, उनमें से ही एक थी Equifi. And here comes one of my favorite literary lines. All happy families are alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. Opening line of Anna Karenina. Opening line of Anna Karenina by Leo Tolstoy. वेरी फेमस ओपनिंग सेंटेंस, और एक ऐसा सेंटेंस जो पूरे तरीके से नॉवेल की टोन हमें बता देता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फैमिली, लव, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, सोसाइटल नॉर्म्स, ये सब कुछ हमें इस नॉवेल में दिखाया गया है। एंड टॉल्स्टॉय एक्सप्लोर्स दैट द आइडिया ऑफ हैप्पीनेस इन फैमिलीज conform to a standard model. You have money, you have good relationship, good healthy body, that is happiness. लेकिन अनहैप्पीनेस सबकी अलग 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 होती है, एंड दैट इज व्हाट हैज बीन पोर्ट्रेड इन दिस नॉवेल टू। ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। CUET के लिए JMI, IPU और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। UGC नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JSSC के लिए और बहुत से और IGNOU कोर्सेज के लिए आई डू प्रोवाइड PDFs एंड इवन लाइव सेशंस। आप क्वेरी कर सकते हैं। लिटरेचर के UPSC एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं। इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं, एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा, एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क्स कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।